अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टीरियस के साथ। आज मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में फिर ऐसी एक और न्यू यूनिक और अनएक्सपेक्टेड वीडियो को लेकर। दोस्तों, अगर आप अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल देखते हैं तो आप यकीनन नोयान को तो जरूर जानते होंगे, जो कि मंगोलों से ताल्लुक रखता है। तो आज हम आपको न सिर्फ नोयान बल्कि हर एक मंगोलों की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे हकाइक बताएंगे जिनको जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए बिना टाइम जाएगी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की यूनिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि मंगोल कभी नहाते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके अकीदे के मुताबिक अगर वो साफ पानी को गंदा करेंगे तो उनके ऊपर उनके खुदा का कहर नाजिल हो जाएगा। अब क्योंकि मंगोलों की सोच ऐसी थी कि साफ पानी को गंदा ना किया जाए, इसी वजह से वो कभी अपने बर्तन और कपड़े भी नहीं धोते थे। वो अपने कपड़ों को किसी लकड़ी या मजबूत चीज से झाड़कर फिर पहन लिया करते थे और बर्तनों को किसी कपड़े से साफ कर फिर इस्तेमाल किया करते थे। मंगोलों की एक और हैरान कुन बात ये थी कि वो अपने 3 साल के बच्चों को घोड़सवारी कराना सिखाते थे। हर मंगोल फैमिली में एक घोड़ा जरूर होता था, भले वो गरीब हो या अमीर। इतनी छोटी उम्र में घोड़सवारी करने की वजह से बच्चे बिलक बिलक कर रोते थे, मगर उनको इस बात का कोई असर नहीं होता था और ये ट्रेनिंग जवानी तक जारी रहती थी। यही वजह थी कि मंगोल 80 मील तक का सफर आसानी से तय कर लेते थे। ये फासला तय करना उस दौर में दूसरों के लिए नामुमकिन बात थी। सफर में जिंदा रहने के लिए वो अपने घोड़ों की एक खास नस को काटकर घोड़ों का खून पिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, मंगोल खून पिया करते थे। यही वजह है कि अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में नोयान को अक्सर खून पीते हुए दिखाया गया है। वो खाने में सिर्फ भेड़ बकरियों और दीगर जानवरों का गोश्त खाते थे। उनका जानवरों को हलाक करने का तरीका भी कुछ मुख्तलिफ था। वो पहले जानवरों को बांधकर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाकर डांस करते थे, फिर तेज खंजर रखकर जानवर का सीना पेट तक चाक कर दिया करते थे और नीचे एक प्याला रखा होता था जिसमें जानवरों का खून जमा किया जाता था। फिर उसी खून को वो अपने पीने के इस्तेमाल में लाते थे। नाजरीन, आपको बताते चले कि मंगोल बिना शादी किए किसी किस्म का ताल्लुक रखने के सख्त खिलाफ थे। अगर किसी का भी शादी से पहले कोई ताल्लुक पाया जाता तो फिर वो उनको कत्ल कर दिया करते थे या फिर उनके होंठ काट दिए जाते थे। तहम मंगोलों को शादी के मामले में कोई कैद नहीं थी। एक मंगोल जितनी चाहे शादियां कर सकता था, लेकिन हर बीवी को एक खैमा फराहम करना और जरूरतें पूरी करना लाजिम था। तारीख में कुछ मंगोलों की 30 बीवियां तक बताई जाती हैं और मंगोलों के सरदार चंगेज खान की बीवियों की तादाद सैकड़ों में थी। हर मंगोल के मरने के बाद उसकी जायदाद का सबसे बड़ा हिस्सा उसके सबसे छोटे बेटे के हिस्से में आता था। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बाप के मरने के बाद बेटा अपनी सगी माँ को छोड़कर अपने बाप की बाकी सारी बीवियों से शादी करने का हक रखता था। जब उनकी तहजीब में सुतेली माओं से शादी करने का रिवाज था, तो यही वजह है कि ऐसी शादियां मंगोलों में आम थीं। तारीख बताती है कि मंगोल जब किसी कबीले का मुहासरा करते थे तो सबसे पहले सफेद रंग के खेमे लगाते थे। इसकी अलामत ये थी कि अगर दुश्मन हथियार डाल दें तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कोई जवाब न आता तो वो चंद दिन में सुर्ख रंग के खेमे लगा देते थे। इसका मतलब कि अब कबीले के सारे मर्दों को कत्ल कर दिया जाएगा। फिर आखिर में सियाह रंग के खेमे लगा दिए जाते थे। इसका मतलब कि अब कबीले में मौजूद हर किसी को मार दिया जाएगा। मंगोल अपनी दहशत फैलाने के लिए पूरे शहर में कत्ले आम कर दिया करते थे। चंद दस्तावेजात के मुताबिक वो सबसे ज्यादा औरतों को अपने तशद्दुद का निशाना बनाते थे और बेरहमी से कत्ल कर देते थे। मंगोलों की तहजीब में इंसान के खून में रूहों को परवास करवाने का अमल भी किया जाता था और वो अपने बुत की पूजा करते थे। वो बुत किसी पत्थर या मिट्टी के बने नहीं होते, बल्कि वो एक कपड़े के बने होते थे जो उनके खेमे के दोनों साइड पर लटका दिए जाते थे। उनके यहाँ बुत की सिलाई करने वाले को बहुत इज्जत दी जाती थी। अब क्योंकि उनका मानना था कि इंसान के खून में रूहें परवास करती हैं, तो वो खास तौर पर किसी हुक्मरान को मारते हुए उनका खून जमीन में गिरने नहीं देते थे। मंगोलों का कहना था कि ऐसा होने पर आने वाले दिनों में हुक्मरान की रूह उनके लिए मुसीबत का बाइस बनेगी। इसी वजह से वो किसी भी हुक्मरान खानदान को कत्ल करने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनको दम घोटकर या पानी में डुबोकर मार दिया जाता था। मंगोलों ने जब यूरोप की तरफ का रुख किया तो वहाँ पर ताउन की वबा फैल गई थी जो एक इंसान से दूसरे को मुतासिर करती थी। उसी वबा की वजह से मंगोलों की तादाद काफी कम रह गई थी।
तो दोस्तों यही तक थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर इस तरह की एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।